आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि एक आयनिक यौगिक की भारी जल और सामान्य जल में विलेयता की तुलना की गई है। हमें यहाँ पर दोस्तों चार कथन के तौर पे दिया गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो हमारा आयनिक यौगिक है, ठीक है, आयनिक यौगिक, जब दोस्तों हम इसे दो अलग अलग प्रकार के जल, ठीक है, एक है दोस्तों हमारा सामान्य जल, ठीक है, एक हमारा क्या है, एक है हमारा सामान्य जल और एक है हमारा भारी जल, ठीक है, एक है हमारा सामान्य जल और एक हमारा क्या है, एक हमारा है भारी जल। ठीक है, इन दोनों में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में दोस्तों हम इसे घोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है दोस्तों कि यहाँ पर इनकी जो विलेयता है वो किस तरह से होगी, किसमें ज्यादा घुलेगा किसमें कम घुलेगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो सामान्यतः जल को दोस्तों हम H2O के तौर पे जानते हैं, ठीक है, और भारी जल को दोस्तों हम D2O के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा होता है NaCl, ठीक है, जहां पर Na प्लस आयन के तौर पे Cl माइनस आयन के तौर पे होता है, ये हमारा आयनिक यौगिक है। इसी तरह से दोस्तों हमारा होता है HCl, ठीक है, यहाँ पर हमारा H प्लस आयन के तौर पे और Cl माइनस आयन के तौर पे होता है। ये सभी हमारे आयनिक यौगिक में आते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक जो है सबसे अधिक किस में घुलेगा। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सामान्य जल है, ठीक है, सामान्य जल में दोस्तों हमारा जो आयनिक यौगिक है वो क्या होगा, अधिक घुलेगा। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या होगा, विलेय होगा, विलेय होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सामान्य जल में दोस्तों यह क्या होता है, आसानी से अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में सामान्य जल में घुल पाएगा। अगर दोस्तों मैं भारी जल की बात करूं तो भारी जल में दोस्तों हमारा जो आयनिक यौगिक है ये क्या होता है दोस्तों, यह अच्छी तरह से यह आयन के रूप में विभक्त नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, यह कम मात्रा में क्या होता है, भारी जल में विलेय होगा। ठीक है, विलेय होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन दोनों के बीच में यहाँ पर अंतर को देखा। अब हम देखते हैं कि किस कथन में सही कहा गया है। यहाँ पर हमें बोला गया कि भारी जल में अधिक विलेय होगा, जबकि दोस्तों हम कह सकते हैं भारी जल में हमारा कम विलेय होगा, तो ये तो हमें कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला गया कि भारी जल में कम विलेय होगा, तो भारी जल में दोस्तों हमारा कम विलेय होगा, यह बिल्कुल सही कहा गया, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही कथन के तौर पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि भारी और सामान्य जल में समान विलेय होगा, जो कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों में अलग अलग मात्रा में विलेय हो रही है, तो ऑप्शन सी गलत होगा। यहाँ पर बोला गया सामान्य जल में कम विलेय होगा, जबकि सामान्य जल में हमारा अधिक यहाँ पर विलेय हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।